और मेरे बाबा के भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। बाबा के चमत्कार में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। ये एक ऐसा चैनल है जिसमें आपको बहुत सारे बाबा के चमत्कार, मिरेकल्स तो सुनने को मिलते हैं, साथ ही साथ बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज भी सुनने को मिलती हैं। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। चलिए, आज का जो बाबा का चमत्कार है ना, बहुत ही अनोखा है। वैसे तो बाबा के सारे ही चमत्कार बहुत अनोखे होते हैं, ये भी उनमें से एक बहुत ही अनोखा चमत्कार है। और ये चमत्कार हुआ था जो हमारे राष्ट्रपति वीवी गिरी जी थे, उनके साथ। तो जो राष्ट्रपति वीवी गिरी की आस्था ना महाराज जी पर उस समय से थी जब वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, और वो हमेशा उनके दर्शन के लिए जाया करते और वहाँ मतलब अपने परिवार के साथ जाते थे, वहाँ उनको प्रणाम करते थे। कभी वो खुद जाकर बाबा को अपनी कार में राजभवन ले आते थे और वहाँ उनका स्वागत करते। गिरी जी के जो भी मनोकामना होती थी, मतलब जो भी वो चाहते थे, बाबा के आशीर्वाद से वो चीज़ें पूरी होती थी। जब उन्होंने राष्ट्रपति का मतलब चुनाव लड़ा तो महाराज जी की आज्ञा प्राप्त करने वो कैंची आश्रम नैनीताल गए और उनके चरणों में गिर गए। बाबा ने उनके ऊपर अपना हाथ फेरते हुए बोला, चुनाव जीतना चाहता है, चिंता मत कर, तू राष्ट्रपति बनेगा। इस प्रकार गिरी जी जो हैं वो बहुत मतलब कठिन परिस्थितियों के बाद भी राष्ट्रपति बने थे, वो सबको पता है। और बाबा जी ने उनकी बहुत कठिन परिस्थितियों में हमेशा उनका साथ दिया है और उनको बहुत लाभ पहुंचाया है। कादंबरी एक पुस्तक है जो डॉक्टर R.K. करौली जी ने उस पुस्तक में एक अपना मतलब एक अनुभव अपना बताया है। वो कहते हैं कि मतलब उनका जो जिगर जिसे कहते हैं ना, गुर्दा, उसको काम ना करने से जो गिरी जी की पत्नी थी वो बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में वेलिंगटन नर्सिंग होम में पड़ी थी। ये चीज़ जो है डॉक्टर R.K. करौली जी ने अपनी पुस्तक में बताई है और वहाँ उनका इलाज चल रहा था और सब प्रकार की उनको मतलब जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, सारी चीज़ें उन पर ट्राई की जा चुकी थी, पर उनकी दशा गंभीर होती जा रही थी। और एक दिन क्या हुआ कि उनकी जो नाड़ी है वो बंद हो गई और जो उनका ब्लड प्रेशर था वो शून्य हो गया, 0 हो गया और उनकी सांसें रुकने लगी। गिरी जी ने डॉक्टर से विनती की कि किसी भी प्रकार से रात 2 बजे तक उन्हें जीवित रखने का प्रयास किया जाए। सभी प्रकार की जो दवाइयाँ थीं वो और ग्लूकोज था, सब उनको मतलब ग्लूकोज भी चढ़ाया जा रहा था और जो भी एप्रोप्रिएट उपयुक्त मेडिसिन थी वो भी उनको दी जा रही थी और ऑक्सीजन भी उनको चढ़ रहा था, ऑक्सीजन का पंप भी उनको लगाया गया था। रात के करीब 1:45 बज रहे थे, मतलब 2 बजने से 15 मिनट पहले की बात है कि जो भी प्रयास उनको बचाने के लिए किए जा रहे थे वो सारे जो प्रयास थे वो विफल हो गए, मतलब उसमें डॉक्टर्स को सफलता नहीं मिली। और गिरी जी बराबर उस वहाँ पे जो घड़ी थी उस रूम में बार बार उसको देखते जा रहे थे। 2 बजे, मतलब ठीक 2 बजे जो उनकी वाइफ थी गिरी जी की, उन्होंने एक लंबी सांस ली और उसके बाद उनकी जो सांस थी वो सामान्य रूप से चलने लगी। सुबह तक वे होश में आ गई और उसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई और स्वस्थ हो गई। जब डॉक्टर करौली जी ने गिरी जी से रात के 2 बजे का रहस्य जानना चाहा तो गिरी जी ने व्यक्ति का नाम ना बताकर केवल इतना कहा कि एक महात्मा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि
2 बजे उनकी वाइफ ठीक हो जाएंगी। और निश्चित रूप से ये आश्वासन किसने दिया था, ये सब जानते हैं। ये आश्वासन उन्हें बाबा नीप करोरी जी ने दिया था, जो मृत व्यक्ति में भी, मतलब किसी भी मृत व्यक्ति को वो जिंदा कर सकते थे। इतनी पावर उनके पास थी, और ये पावर किसी नॉर्मल, किसी साधारण इंसान के पास नहीं हो सकती। तो इतने शक्तिशाली थे बाबा। क्यों? क्योंकि वो साक्षात भगवान थे। तो जो भी बाबा पर आस्था रखता है ना, देर से ही सही, लेकिन बाबा उसकी कामना ज़रूर पूरी करते हैं। तो इसलिए बाबा पर विश्वास बना करके रखिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बाबा का चमत्कार है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ है, ये उस समय की बात है। तो उस समय श्री चंद्रशेखर पांडे जो हैं, उनकी जो पत्नी थी, बहुत समय से बीमार चल रही थी। मतलब बुखार था उनको बहुत तेज, और बहुत समय से वो बीमार चल रही थी। उनका जो शरीर है वो शांत होने जा रहा था, मतलब धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर जा रही थी। तो पांडे जी ने, चंद्रशेखर पांडे जी ने अपने ससुर श्री मोतीराम को अपने, मतलब उस समय क्या होता था कि ये सब फ़ोन वगैरह तो थे नहीं, तो उन्होंने तार के माध्यम से सूचना भेजी अपने ससुर जी को, मतलब उनके पिताजी को, जो उनकी बीवी थी उनके पिताजी को। तो उनके पिताजी का नाम था मोतीराम, और मोतीराम जी ये बात सुन करके बहुत दुखी हो गए। वे, उनके गुरु थे मौनी बाबा, जो उस समय एक सिद्ध संत थे। उनसे मतलब प्रार्थना करने लगे कि प्रभु, मैं आज एक भीख चाहता हूँ, जैसे भी हो मेरी पुत्री को जीवन दान दो, या मेरा जीवन भी समाप्त कर दे। मौनी बाबा थोड़ी टाइम सोच में पड़ गए, फिर बोले, प्राण दान की सामर्थ्य केवल बाबा नीप करोरी में है। तुम उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो मोतीराम जी बाबा का ध्यान कर उनसे प्रार्थना कर रहे थे। उधर झांसी में बाबा चंद्रशेखर जी के घर पहुंच गए और उनसे पूछने लगे, तेरी घरवाली की तबीयत कैसी है? पांडे जी उन्हें जानते नहीं थे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, बाबा नीप करोरी। तब पांडे जी ने कहा, वह भीतर मरी पड़ी है। फिर बाबा ने कहा, हमें दिखाएंगे? तो पांडे जी उन्हें अंदर ले गए, और वहाँ उनकी जो बाबा नीम करोली जी ने उनकी बीवी को देखा, जो मृत पड़ी हुई थी। फिर बाबा देखते ही बोले, अभी मरी नहीं है, तेरे घर में अंगूर है, थोड़े अंगूर उठा ला, और एक कटोरा और एक चम्मच भी। बाबा ने अपने हाथों से उस अंगूर का रस निकाला, निचोड़ के हाथ से, और महिला जो भी उनकी, मतलब जो उनकी पत्नी थी, उनके मुंह में डाला। आप विश्वास नहीं करेंगे, उसके बाद उनकी जो नाड़ी थी वो चलने लगी, और थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने आंखें खोल दी। बाबा बोले, अंगूर का रस और दूध पिलाना ठीक उसको, और वो ठीक हो जाएंगी। इतना कहकर वो चल दिए। धीरे धीरे वो महिला बिना किसी, मतलब कोई भी उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, और वो स्वस्थ हो गई, ठीक हो गई। अंगूर और दूध का सेवन वह पहले भी कर रही थी। ये उनके लिए औषधि हो नहीं सकती थी, लेकिन क्योंकि बात ये थी कि जब ये 6 वर्ष की बालिका थी, तो मोती राम जी अपने गुरु भाई खत्री जी के घर से बाबा नीप करोरी जी को अपने घर ले आए थे। मतलब मोतीराम जी उनके जो पिता थे लेडी के। उस समय बाबा ने बड़े प्यार से उस बालिका से कहा था, मांग ले जो तू चाहती है। उन्हीं दिनों पड़ोस में एक जन थी, जिसको मतलब उनके मन को बहुत धक्का पहुंचा था। वो छोटी सी थी, क्योंकि वहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी, और ये छोटी थी। ये दृश्य उन्होंने पहली बार देखा था। इस कारण वह उन्होंने कहा कि बाबा, इतना घबरा गई थी और 6 वर्ष की थी। तो वहाँ पे बाबा जी भी थे, तो
तो उन्होंने बाबा से कहा कि बाबा जी, तो कहीं कि बाबा मैं मर कर जिंदा होना चाहती हूँ। ये मतलब उनकी पत्नी जब 6 वर्ष की थी, ये तब की बात है। बाबा वचनबद्ध थे, उन्होंने वचन दिया था। उसकी बात सुनकर वे मौन रह गए और ये सारा खेल उनके वचनों का ही था। तो इस प्रकार से उनकी पत्नी जिंदा हो गई, क्योंकि बाबा ने उन्हें बहुत पहले एक वचन दिया था। और किसी, जैसा कि मैंने अभी इसके पहले भी सुनाया, कि किसी को जिंदा करने की सामर्थ्य सिर्फ बाबा में थी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको मोटिवेट किया हो, आपको मतलब अच्छी बातें सीखने को मिली हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जय श्री राम ज़रूर लिखिए, और क्योंकि राम का नाम भी सत्य है और साथ साथ मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है इस नाम से साक्षात हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई कहानी, नए वीडियो के साथ आपके सामने रूबरू होंगी।